शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। और इस पागलपंती को मैं भगवान से चाहता हूं जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक बनी रहे। अब पता नहीं समस्या जीवन लंबा है, कब कहां क्या होगा कौन जानता है, लेकिन अभी तक तो चालू है 20 साल से। अब बुढ़ापा आ गया, होने लगे कहां आई डोंट नो, पर रहे जितनी रहे ठाकुर जाने, अच्छा रहेगा, जो चाहे ठाकुर जी करे। तो मेरे प्यारे, अब भगवान ये लीला किसलिए करते हैं? भक्तों को बस समझ गया ये। अगर भगवान नहीं आते तो मेरे प्यारे आप घर छोड़ के थोड़ी बैठे हो, हम भारत छोड़ के थोड़ी बैठे हो, हम भी अपने बच्चे पालने में लगे रहते हैं, रात वही दिन रात वही करते। ये तो भगवान का शुक्रिया है कि दुष्टों को मारने के बहाने वो आते हैं, पर हम भक्तों को इतना आनंददायक कथा प्रदान करके चले जाते हैं। अब भगवान के इन दुष्टों को भी मार, मैया यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड भी दिखा दियो। अब एक बात तो सिद्ध हो गई कि जो बालक साधारण हो गई कि नहीं हो गई, ये बात सिद्ध हो गई कि ये भगवान है, हो गई सिद्ध। अब चलो भगवान ने आके क्या किया ब्रज में, बहुत प्यारा सा पद है। एक दिन कन्हैया घुटमुन खेल रहे, घुटमुन चल रहे, छोटे से कन्हैया, छोटे से घुटमुन चल रहे, और घुटमुन चल रहे तो नंद बाबा की देहरी समझो, चौखट समझिए, चौखट पे के जा रहे। अब इनके मन में इच्छा भई कि मैं चौखट पार करूं। अब इन्हें कहा करो नेक से हाथ, नेक से पार, झट दोनों हाथ चौखट के पल्लंग कर दिए। अब हाथ तो पल्लंग धरती पर टिके नहीं, और पांव पीछे से उठ गए। हाथ तो आगे टिके नहीं, और पांव पीछे से, चरण पीछे, घोंटू जो है, जो घोंटू के बल चल रहे गाय, वो घोंटू पीछे से उठ गए। और इसके ऊपर एक पद लिखा है बहुत प्यारा, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। कहां? मैया यशोदा के द्वार, ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जिस ब्रह्म को योगी ऋषि मुनि प्राप्त करने के लिए, एक झलक प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, वो ब्रह्म क्या कर रहा है? चौखट न लागी जाए रे वो मचल। क्या हो रहा है? बोले चौखट उससे लागी नहीं जा रहे। क्या नहीं हो रहा बोलो? किससे? बोले जिसके एकमात्र इशारे से ब्रह्मांड की रचना होती। चौखट न लागी जाए रे वो मचल, मैया यशोदा के द्वार, हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हे मेरे प्यारो, अब कल्पना करो ब्रह्म कैसा लग रहा होगा चौखट पे लटके, हाथ भी उठे हुए, पैर भी उठे हुए, और चौखट पे ब्रह्म झूल रहा है। कौन झूल रहा है? और चौखट पे निराकार ब्रह्म झूल रहा है। भक्तों के लिए ये दृश्य की कल्पना करना ही आनंद के सागर में गोते लगाने जैसी है भैया। हे वैष्णवों, उस ब्रह्म से कुछ नहीं प्राप्त होगा। किस कृष्ण से प्यार करो, बोले किस कृष्ण से प्यार करें? बोले जो चौखट पर लटक रहा है। अब बहुत से लोग पूछेंगे जो खुद ही लटक रहा है वो हमें क्या तारेगा? प्रश्न है, जो खुद लटक
तुम्हें दिखाता है कि मैं भी लटक रहा हूं, लेकिन याद रखना मैं माया के बंधन में नहीं लटका हुआ, तो बोले मैं प्रेम के बंधन में लटका हुआ हूं। मैं जो भी मुझसे प्रेम करता है मैं उसके हाथों से बंध जाता हूं, उसके प्रेम की डोरी से बंध जाता हूं, मुझे कोई माया से नहीं लटका सकता। फिर किससे लटकते हो, किस में लटकते हो? बोले तुम्हारे हृदय में लटकता। चौखट क्या है? वो तुम्हारा हृदय, उसमें मैं रहता हूं, वहीं रहना पसंद है। और प्रेम के बाद जब तुम्हारे हृदय में उड़े तो मैं तुम्हारे चौखट पे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में रहूं। अभी हमारे घर में भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा घर शुद्ध, पवित्र, अच्छा, सुंदर। बोलते जाओ आप जिस घर में रहते, मैं देखता हूं यहाँ के अमेरिकन लोग जो है बड़ा स्वच्छ रखते, बड़ा क्लीन रखते हैं घर को, है ना? रखते कि नहीं? या खुद ही सफाई कर लेते? अच्छा करके ऊपर साफ रहता है। हमारे यहाँ सर्वेंट भी खूब लगाए रखते, फिर भी साफ नहीं रहते। फिर भी बहुत लोग रखते, पर हम लोग जहाँ रहते हैं वो साफ होता है कि नहीं? तो ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? हृदय में, और हृदय साफ है नहीं, फिर बताओ कैसे रहेगा? जब तुमको घर साफ चाहिए रहने के लिए तो मेरे ठाकुर गंदी जगह पे कैसे रह सकते हैं? बोले हमारा हृदय कैसे पवित्र होगा? काम आदि मत दम्बो न जाके, ताक निरंतर बस में ताके। जिसके हृदय में काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ नहीं है, मैं उसके हृदय में निरंतर वास करता हूँ। हनुमान चालीसा में आप लोग कहते हैं राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वर्गो। कहां बसो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहां बसो? हृदय पवित्र है कि तो कहां से बसे भगवान? और हृदय पवित्र क्यों नहीं? बोले खाना पान पवित्र नहीं, फिर विचार पवित्र नहीं। छोड़िए जी, मुझे तो कथा सुनाने दो। अब भगवान अभी इन सब चीजों को समझाने में समय तो लगता है ना, तभी तो कथा लंबी होती। अब इन चीजों को हम अगर आपको न समझाएं और ऐसी सीधी कथा सुनाते हुए चले जाएं तो जो भी गलती से दो चार लोग आते हैं, भक्त लोग समझने, उनको फिर हम नहीं समझा पाएंगे तो हमारा ना बेकार हो जाएगा, उसमें समय लग जाता है। अब भगवान की एक और लीला बड़ी सुंदर है, वो है भगवान को मैया अखिल ब्रह्मांड नायक को कन्हैया, मैया जो है वो मैया कन्हैया को उखल से, अब ब्रह्म को कोई मान सकता है कोई जो ब्रह्म को मान दे? तो मैया ने मान दी। कैसे मान दिया? बोले सुनो, एक दिन की बात बता मैं। एक दिन कने मैया तो दधी मंथन कर रही, अब फिर समझाना पड़ेगा कुछ। हे प्रभु प्रेमियों, एक बार ढंग से समझ लो, भगवान की सेवा किसी से करवानी नहीं, स्वयं करनी चाहिए। आज का व्यक्ति भगवान की सेवा से भागता है और दुनिया की सेवा में लगा रहता है। आजकल तो लोगों ने धर्म को भी बांट दिया है बहुत विचित्र तरीके से। ये समाज के लोग हैं, इसी समाज के लिए करेंगे, ये संप्रदाय के लोग हैं, उसी संप्रदाय के लिए करेंगे, वो फलाने प्रदेश के लोग हैं, उसी प्रदेश के लिए करेंगे। फलान मैंने कल परसों बताया था ना आपको, कनाडा में एक देवी जी मिलकर शिकागो, उन्होंने कहा कि भारत वाले भारत में करें और यहाँ पर बताओ कृष्ण कौन से प्रदेश के हैं? जरा बताइए, कौन से समुदाय के हैं कृष्ण? ये भागवत कौन से समुदाय विशेष के लिए है? मुझे जवाब दीजिए। फिर हम और आप कौन होते हैं जो भगवान को, धर्म को डिवाइड कर दें? वो निकम्मे लोग हैं जिन्होंने ऐसी गलतफहमी हम सब में पैदा कर दी कि तुम भैया पंजाब के हो पंजाबी महाराज को बुला लो, तुम गुजरात के हो गुजरात के महाराज को बुला लो, तुम यूपी के हो तुम यूपी के महाराज को। अरे कृष्ण कहां गए थे? आई आस्क यू वन क्वेश्चन माय डियर, कौन लोग हैं जो हमें गलतफहमी पैदा कर रहे हैं? मैं गारंटी से कहता हूं, जिन लोगों ने ये गंदा प्रचार किया है वो निश्चित अपने स्वार्थ के लिए किया होगा। धर्म का कल्याण इसमें नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। और जो ऐसा करते हैं वो खुद तो नरक में जाएंगे जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को भी नरक में ले जाएंगे। मैं ये कथा किसके लिए सुना रहा हूं यहां पर? बोलिए। जब मैं यूपी से हूं, उत्तर प्रदेश से हूं, मुझे भी कह देनी चाहिए कि भाई मैं कथा सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों को सुनाऊं, बाकी सब जाओ यहां से। मैंने तो नहीं कहा भागवत में तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि
आप सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले या फिर मथुरा वालों को सुनाओगे? फिर आप और हम कौन होते डिवाइड करने वाले? कौन है वो बेशर्म लोग जिन्होंने धर्म को डिवाइड कर दिया? समुदायवाद, जातिवाद, प्रदेशवाद। क्यों? मुझे फेस करनी पड़ती है सब चीजें, मैं तब बोल रहा हूं आपको, और वो सब जिम्मेदारी आप सबकी भी है। आप लोग ऐसा ट्रीट करते हो कि जैसे आप गैर हो और मैं गैर हूं। यहां की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह की बात कर रहा हूं। इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि बहुत कष्ट होता है कभी कभी। अरे भाई, भगवान सबका है, कृष्ण सबका है, धर्म सबका है, फिर डिवाइड करने वाले ये लोग कहीं कंस के चाहने वाले तो नहीं, जो चाहते हो कि धीरे धीरे धर्म समाप्त हो जाए। गलत, बहुत गलत। आप सबसे मेरा निवेदन है, इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी बच्चों को सिर्फ अपने प्रदेश की भाषा मत सिखाया करो। अगर भारत से दूर हो ना तो विचार ऊंचे रखो। फिर क्या, बोले अपने प्रदेश की भाषा कभी मत सिखाओ बच्चों को। तो क्या सिखाए? बोले हिंदी भाषा सिखाओ, देश की भाषा सिखाओ। दो ही भाषा सीखे आपका बेटा, इंग्लिश और जब हिंदी सीखेगा तो वो अपने आप को आपके प्रदेश से कनेक्ट नहीं करेगा, वो आप अपने आप को देश से कनेक्ट करेगा। सीमित लोग हैं जो सीमित गंदी सोच के साथ जिंदा रहते हैं। अगर आप बड़ी सोच के साथ जियोगे, अगर कोई पंजाब का कोई महात्मा, कोई संत महात्मा आ गए और वो पंजाबी भाषा में बोले और फिर बोले, फिर क्या होगा? वो एक सीमित हो जाएगा। मैं भी सिर्फ यहाँ पर अपनी भाषा में बोलता रहूं किसी के, मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश बोलूं बीच में, मैं कोशिश करता हूँ गुजराती बोलूं बीच में, मैं कोशिश करता हूँ पंजाबी बोलूं। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद है आप तक धर्म को, है कि नहीं? इन 5 दिनों में ये तो समझ ही लिया होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? ठीक। अब भगवान को बांध कौन सकता है? किसकी मजाल जो भगवान को बांध दे? तो है, किसकी मजाल है? बोले प्रेम की मजाल। एक दिन मैं कह रहा था सेवा स्वयं कर। क्या कर रहा था? स्वयं कर। आज का व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता भगवान की, भगवान से भी सेवा करवाना चाहता। मौका मिल गया, भगवान कहते हैं आई एम योर सर्वेंट, फिर कहेंगे जब जरा लाइट बहुत है, जरा आगे जाके पत्थर दे, मेरी गाड़ी जरा पार कर देना। भगवान को ही चाबी पकड़ा है, भगवान जरा हम दर्शन करेंगे आपके, गाड़ी पार तेरा पार। माँ यशोदा से सीखो। मैया यशोदा के घर में दास दासियों की कोई कमी नहीं है। निर्मंथन स्वयं दधी, मैया अपने हाथ से कन्हैया के लिए दधी मंथन कर रही है। कन्हैया कर रही, पकड़ लेते और कहते हैं मैया को बड़ी दूर से भूख लग रही है। भूख लग रही है? बोले हाँ मैया को बहुत भूख लग रही है। मैया बोली पर अभी दधी मंथन भावना डाला, पूरा माखन निकले वो नहीं, या मार तूने जरूर जा। बोले नहीं मैया, वो तो माखन अभी चाहिए। बोले ठीक है, तो माखन मैं दूंगी। तो कन्हैया झट मैया की गोद में बैठ गए और मैया ने प्रश्न किया कन्हैया ने, बड़ा विचित्र सा प्रश्न है। मैया ने, कन्हैया ने पूछी मैया से कि मैया वो एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूं? तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूं? समय समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से धन की व्याख्या अलग होती। जिस समय कन्हैया जहां रहते हैं ब्रज में, वहां सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी? गौधन, दूध, दही, माखन, ये सबसे बड़ी संपत्ति थी। भगवान इस प्रश्न के माध्यम से हम सबसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई तुम्हें मैं प्यारा लगता हूं कि माया? तुम कहते हो रोज हमसे कि भगवान हमारे हमारे हैं, हमारे हैं, लेकिन एक प्रश्न मुझे भी तो तुमसे करने का अधिकार है कि तुम्हें मैं प्रिय हूं कि माया? तुम्हें मैं चाहिए कि माया के लिए मैं चाहिए, जिसे माया तुम्हारे घर भेज दूं? मैया से प्रश्न किया, मैया तो मैं प्यार लगूं कि दही दूध? मैया बोली बेटा दही दूध को कहा प्यार, मुझे तो तू ही प्यार लगे। आपसे भी क्वेश्चन है, आपको माया प्रिय लगती है कि भगवान? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और एक बार आप बोलो थोड़ी जोर से, मैं रेस्ट कर दूं, तब कर बताइए। अरे मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं, आपको बिना बोले थक जाते हो? मैं बोल बोल के भी ना थकूं? मैं कोई भजन जवान है उनका? मुझे भी रेस्ट चाहिए। तो जितनी देर आप बोलते हो उतनी देर थोड़ा सुस्ता देगा, ठीक है? क्या क्या किससे प्रेम करते हो ज्यादा? आपको कौन ज्यादा प्रिय है, माया के भगवान? जोर से बोलिए। मैया ने कही मोरा दही दूध को का प्यारो, मोह तो
तू ही प्यारा लगे। दही दूध सब तय का है, तेरे का है सब। और सच यह है कि इंसान ऐसे ही झूठ बोलता है जैसे आप बोलते हैं। यही सच है। किसी को भी भगवान प्रिय नहीं, माया सबको प्रिय है। और सबसे पहले माया प्रिय है, माया चाहिए, इसलिए भगवान के मंदिर आते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो मंदिर में भगवान के लिए आते होंगे, बाकी के सब लोग अपनी जरूरतें पूरी करवाने के लिए मंदिर में आते हैं। सबने कहा भगवान, झूठ बोला, निखालस, जितना वाइट के टेंट उससे भी वाइट झूठ आपने बोला। गलत नहीं, गलत नहीं। आप बताओ कौन सच्चा प्यार भगवान से करता है? बोलो। माया छोड़नी पड़ेगी। जो भी अपनी गाड़ी आप यहां लाए हो, सबकी चाबी आज आरती के बाद भागवत पे चढ़ा जाइएगा। सिर्फ गाड़ी माया नहीं मांग रहा हूं पूरी, इसके हजारों गुना माया तो आपके घर में करती है। और अब ये झूठ जिंदगी में दोबारा मत बोलना। जब भी कोई तुमसे पूछे कि माया प्रिय है कि भगवान, तो सीधा जवाब देना माया। प्लीज प्लीज, आई नो। सो मैया बोली कि मोह लाला दही दूध को का प्यार हो तो तू ही प्यार लगे। भगवान हर चीज की परीक्षा लेते हैं, और ऐसा कोई भक्त नहीं जिसकी परीक्षा भगवान ने न दी। इतिहास देख लो, जितने भी भक्त हुए भगवान ने सबकी परीक्षा लेकर दुनिया में साबित कराया कि मैं अपने भक्तों के साथ खड़ा तो रहता हूं, लेकिन परीक्षा लेने में कोई कोताही नहीं बरतता। मोर ध्वज के बेटे के सर पे, मोर ध्वज के हाथों से भगवान ने आरी चलवा दी कि अगर तुम धर्म के रक्षक हो तो चलाओ आरी। भगवान ने अर्जुन को एक बार अहंकार हुआ कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। अर्जुन को अहंकार हुआ, तो उस समय मोर ध्वज राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा। अतिथियों की तो वो सेवा करते थे, जो अतिथि कह दे वो करते थे, जो अतिथि कह दे वही करते थे। तो मोर ध्वज राजा बड़े शेर, तो अर्जुन को शेर बनाया और स्वयं साधु बने। और मोर ध्वज के यहाँ पर भगवान गए और मोर ध्वज से कहा कि देखो राजन, हमने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी। बोले नहीं प्रभु, मैं तो इस लायक नहीं हूं, पर आप आज्ञा करें। बोले हम चाहते हैं, सावधानी से सुनिए प्लीज, जब आप कहा करो तो सुनाइए। भगवान बोले हमने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी। बोले भगवान आप सेवा बताइए। बोले मेरा शेर भूखा और इसको तुम्हारे बेटे का मांस। बोले प्रभु मुझे मंजूर, इकलौता बेटा है, राजा का बेटा है, ऐसे हमारे तुम्हारे जैसे का बेटा नहीं, राजा का बेटा है। और राजा से कहा जा रहा है, कौन कह रहे? साधु। कौन साधु? जिन साधुओं की आजकल कोई इज्जत हमारे समाज में है, कितनी बहुत है वो मुझे भी पता है। मैं भी इसी समाज में रहता हूं, मैं कोई बाहर से तो आया नहीं। आई एम नॉट अमेरिकन, आई एम नॉट यूरोपियन, आई एम नॉट कैनेडियन, आई एम इंडियन, है ना? भारतीय हूं, मुझे भी पता है। और मैं तो इस फील्ड में हूं तो मुझे ज्यादा पता है। मुझे भी तो लोग महाराज जी और ब्राह्मण देवता और हाथ जोड़ते हैं ना, तो मुझे ज्यादा पता है। मैंने देखा है कितने लोग हाथ जोड़ के पीछे से छुरा लेकर तैयार बैठे। तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम है, यह बिल्कुल झूठ नहीं। जो सामने हाथ जोड़ते हैं वो पीछे छुरा लेकर बैठे। कि कब मौका मिले, कब महाराज जी को गोविंदा नमो नमः करें। जो सामने हाथ जोड़ते हैं और ऊपर से वो कहते, पता है क्या कहते हैं? कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई, प्रणाम करता हूं कि धर्मात्माओं के पर। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ऑलमोस्ट आपके भी साथ होता है। तो धर्मात्मा किसे कहते हैं? आप सीखो मोर ध्वज से। इकलौता बेटा, राजा का बेटा, एक फकीर आकर कहता है मेरा शेर भूखा है और तुम्हारे बेटे का मांस उसे खाना है। बोले मंजूर है, लीजिए। अतिथि देखो बाबा, आप मेरे भगवान हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार तुम्हारी पत्नी का भी है बेटे पे। पहले अपनी पत्नी से पूछो। बोले महाराज पत्नी मना नहीं करेगी। बोले मैं कह रहा हूं पूछो।
पत्नी से पूछा कि हमारे घर साधु आए, उनका सिर भूखा है और वो चाहते हैं कि भाई बेटे का मांस शेर को खिलाया। क्या राय? बोले प्रभु अतिथि देवो भव, इसमें राय क्या होगी? जो आप कहे सो। मेरे द्वार से कोई अतिथि निराश चला जाए इसलिए मेरे इससे बुरी बात क्या होगी? बेटा कर्म है, साधु धर्म है। बेटा जाएगा तो दोबारा कोई आ सकता है, लेकिन साधु चला गया और धर्म चला गया तो दोबारा धर्मात्मा मुझे कौन कहेगा? कौन कहेगा? लीजिए महाराज, भगवान से कहा कि मेरी पत्नी तैयार है। बोले जिसका मांस खाना उससे पूछो। बोले महाराज तो तैयार, मैं कह रहा हूं पूछो। उस बेटे से जब पूछा गया तो बेटे ने कहा एक बार नहीं, अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए अगर मुझे 100 बार शेर का भोजन बनना पड़े तो मुझे मंजूर है। मुझे अच्छा लगा आपने ताली बजाई, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर यही भगवान अगर आपसे आपके बच्चे के लिए कहते तो हंसी मत करना, गोली मार देते महात्मा में। सच गोली मार देते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के लिए ऐसे बोलने? किस काम के तुम साधु हो? किसने तुम्हें साधु बना दिया? कहते कि नहीं? कहते कि नहीं? बोलो। हाँ जी। बोले महाराज मंजूर, लीजिए। बोले एक शर्त और। क्या? बोले ये शर्त है महाराज। भगवान बोले एक काम और करना पड़ेगा। क्या? बोले मेरा शेर तभी भोजन करेगा कि तुम पति पत्नी अपने हाथों से इसके सर पे आरी चलाओगे और आरी चलाते समय तुम्हारी एक भी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, और अगर आंख में आंसू आ गया तो मेरा शेर भोजन परीक्षा की हद है, तब ना होता है, तब धर्मात्मा कहे जाता है। $5,000 महीने का कमा के $1 भगवान पे चढ़ा के और 5,000 का और मुनाफा लेके कहें कि भगवान धर्मात्मा है, सॉरी, ये आपका डेली का रूटीन हो सकता है, अच्छा कर्म हो सकता है, मंदिर जाना, भोग लगाना, ये आपका डेली का रूटीन हो सकता है। धर्मात्मा आप नहीं कहे जा सकते। धर्मात्मा के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती। मेरे भाई बहन, जाके कहा आंख से आंसू निकलेगा, शेर भोजन नहीं करेगा और हम निराश हो गए। अब उनको डरे अतिथि द्वार से निराश गया तो मेरे जीवन के सारे सुकृत खत्म। गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी है कि मेरे द्वार पर जो अतिथि आए मैं उसको पूर्णतः संतुष्ट करके भेजूं, जितनी मेरी हिम्मत हो सके उतना, जितना मेरा साहस हो उतना, जिस लायक भगवान ने मुझे बनाया उतनी कोशिश करो कि वो संतुष्ट होके जाए। आगे चलाने लगे। आखिर मां है, बाप तो फिर भी सह गया, मां से नहीं सहा गया। आगे चलती गई, ब्लड बहता गया, और जब 2 भागों में वो सर धड़ बटा तो मां की आंख से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा रोक दीजिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये धर्म का ढकोसला। रो पड़ी, तुमने तुम्हारा वचन तोड़ दिया। वो कहती है बाबा मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरा बेटा चला गया, मैं रो रही हूं इसलिए कि मेरे एक ही बेटा क्यों है। काश मेरे 100 बेटे होते और मैं 100 के 100 बेटे आपके शेर के लिए भोजन के रूप में परोस देती। तब भगवान प्रकट होते हैं, बच्चे को ठीक करके कहते हैं अर्जुन तू सिर्फ गांडीव चलाकर कहता है कि मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं। देख भक्ति की मिसाल ये है कि अतिथि के प्रति तो श्रद्धावान है, अपने बेटे के ऊपर आरी चला दी और उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ। इसको कहते हैं अतिथि देवो भव। तो मेरे भाई बहन, साधु सेवा धर्म हमारो काम न दुनियादारी से, ठाकुर हमारे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी, ऐसा भावना में रखिए। तो मैया यशोदा ने कही कि मेरे को तो तू ही प्यारा लगा। जैसी मैया ने कही, कन्हैया ने परीक्षा ली। परीक्षा कैसी ली? अग्निदेव ने कह देने तेज है, जाओ चूल्हे पे धरो दूध, चूल्हे पे धरो दूध,
अग्निदेव ते कहने तेज है या, और जैसी अग्निदेव तेज भये और जड़ दूध, और जैसी मैया ने देख दूध बन रहे हो जड़ मैया कन्हैया गोद में बैठी, कन्हैया धरती में बैठा के भागी। आवाज तो कह रही हूँ तो दूध को का प्यारा हो तो तू प्यार लगे, और झट कन्हैया बैठा के चली गई। अब भगवान जिसे अपना बनाना चाहते हैं, जिसे अपने आप को देना चाहते हैं, ठाकुर जी एक लीला करते हैं। भगवान उस वस्तु को उससे छीन लेते हैं जिसके चक्कर में पड़कर जीव उन्हें भूलता है, उसे छीन लेते, फिर वो विरक्त हो जाता है, बैरागी हो जाता है, भगवान से प्यार करता है। भगवान ने जितने भी माट मटका धरेगा सब छोड़ दी। मैया ने कन्हैया को पकड़ो और कन्हैया को बांध दियो, और फिर उखल बंधन लीला कन्हैया ने करी। ये बहुत प्यारी लीला है। लेकिन आज वैष्णव सब गोवर्धन महाराज की सेवा परिक्रमा, आपको बहुत समय है वो आपको ले लियो है, फिर भी गिरिराज महाराज की परिक्रमा हम लोग यहाँ पर करेंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप सब अपने अपने स्थान पर बैठकर बाबा गोवर्धन भगवान की आप परिक्रमा करेंगे। आप सबको ला, अब देखिए सुनिए, भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? गोवर्धन कौन है? गोवर्धन में और कन्हैया में कोई अंतर ना है। बहुत से लोग गोवर्धन को सिर्फ पर्वत समझते हैं। हॉली पर्वत पहाड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हॉली माउंटेन। इसको क्या कहते हैं? हॉली माउंटेन, धार्मिक पर्वत। ऐसा नहीं, इज द गॉड। भगवान और गुरु हमारे यहाँ आवे और अगर हम उनकी सेवा न कर सके तो हमारा पाप। ध्यान से सुनने सके वैष्णव को, भगवान मेरे यहाँ आए, साधु महात्मा मेरे यहाँ आए और हम उनकी सेवा न कर सके, उनकी पूजा न कर सके, ये हमारा पाप होता है। और ये कौन है? अखिल ब्रह्मांड नायक। और ब्रजवासी ने भगवान मानने को तैयार, ब्रजवासी नहीं मानते कभी भगवान ना, बिल्कुल नहीं मानते। तो भगवान ने हमारा छोड़ा, हमारा सखा है, हमारा प्रेमी है, पर भगवान भी भगवान नहीं बनना चाहते उनके आगे। तो भगवान चाहते हैं कि अगर इन्होंने मेरी सेवा नहीं करी, पूजा नहीं करी तो इन्हें पाप लगेगा, और ये मेरे प्यारे और प्यारे ने पाप लगे तो बात ठीक नहीं। तो क्या करें? बोले एक काम करें, ऐसा काम करें जो मेरी सेवा कर लें और इन्हें पता हो न चले। तो अभी दीपावली आने वाली है, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा हो हमारे ब्रज में, आज भी अन्नकूट हो। तो वह समय देवराज इंद्र की पूजा हो करे, भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा छुड़वा दी, तुम मेरे देवता की पूजा करो। तुम्हारा देवता कौन है? बोले गिरिराज। अरे गिरिराज छोड़ देंगे भगवान इंद्र है तो इंद्र विषय जाएगा। बोले चिंता मत करो, मेरे देवता के तुम्हारे देवता जैसे हजार में पानी भरे, हजार में पानी भरे। बोले अच्छा लाला सही कह रहे, बोले एकदम साची कह रहे। और सब ब्रजवासी चले गिरिराज को मनाने के लिए। आप लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे संग में बहुत प्यार से पहले गिरिराज भगवान के दर्शन करेंगे और फिर हम और आप परिक्रमा करेंगे। यहाँ बैठे बैठे गोवर्धन की परिक्रमा को लाभ मिलेगा। तो आइए अभी गिरिराज भगवान हमारे मध्य में पधारेंगे और आप सब मेरे संग में बोलेंगे, गाएंगे। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाई माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनुआ, अरे रे नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनुआ, अरे रे नाई माने मेरो। ओ
पी लो, दोनों हाथ जोड़ दीजिए। और अब आप ये सोचिए कि आप गोवर्धन में पहुंच गए। वैसे तो आप अमेरिका में हो, पर मानसिक तौर पे आप गोवर्धन पहुंचे। अभी मत पहुंचिए, तो पहुंच जाइए। हाथ जोड़ो, दर्शन करिए कि गिरिराज भगवान है। यहाँ पर माउंटेन कहां से लाए? यहाँ पे कृष्ण भगवान को ही गिरिराज के रूप में आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम गिरिराज भगवान को, क्योंकि नियम है गोवर्धन में पहुंचने से पहले दान घाटी पे गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद परिक्रमा करते हैं, फिर मानसी गंगा में स्नान करते हैं, और फिर दूध की धार चढ़ाते हैं, फिर 56 भोग लगाते हैं, फिर भंडारा करते हैं। ये सब मैं अभी परिक्रमा में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले क्या करना है हमको? गोवर्धन भगवान का पूजन करना है, क्योंकि बिना पूजन के परिक्रमा शुरू नहीं हो पाती। हम प्रणाम कर रहे हैं गोवर्धन भगवान को दान घाटी पे, और परिक्रमा देते समय के बाद ध्यान रखें कोई वार्तालाप नहीं करें। परिक्रमा देते समय को बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ भगवान को नाम जपना चाहिए। जो भगवान को नाम जपता है वही की परिक्रमा लाभदायक होते हैं। हम सब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, पर नाम जपें राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। यही मंत्र जपते भाई हमने दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ करी। दान घाटी से आने और गोविंद कुंड पूछरी और जतिपुरा हम लोग पहुंचे। जतिपुरा में पहुंच के मुखारविंद को दर्शन कर रहे हैं, जहां हमारे श्री वल्लभाधीश जी की, वल्लभाचार्य जी की सभा है। वहां पे स्थान है, वह स्थान को भी प्रणाम करें, मुखारविंद को दर्शन करें। फिर गोवर्धन की ओर हम लोग बढ़े। बैठक है वहां पे जतिपुरा में। गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन पे उद्धव कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड को दर्शन करें, आचमन करें, सभी कीर्तन को जयवा में। मानसरोवर होते भये, कुसुम सरोवर होते भये हम और आप सब गोवर्धन में पहुंचे। दान घाटी पे पहुंच के परिक्रमा पूरी करी। फिर हमने और आपने मानसी गंगा में स्नान किया, और मानसी गंगा में स्नान करके 56 भोग लगाए, दूध की धार लगाई। दूध की धार गोवर्धन भगवान को बहुत प्रिय है। दूध की धार चढ़ाई, के बाद ब्राह्मण अतिथि बुलाए, साधु महात्मा बुलाए, उनको भंडारा जमायो। बड़े प्रेम से भंडारा चल रहे हो, सब पा रहे हैं। द्रव्य दक्षिणा देकर उन सबको विदा कियो, और खूब 1100 साधु 1100 ब्राह्मण महाराज भोजन प्रसाद लेके गए। फिर महाप्रसाद हमको प्राप्त भयो। जाते ही गोवर्धन की परिक्रमा हम सबकी सफल हुई। बोली गिरिराज भगवान की, गोवर्धन भगवान की, गिरिराज धरण की। आज आपको यहाँ बैठे बैठे श्री गिरिराज भगवान की परिक्रमा का लाभ मिला। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड,
वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008, मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर DN/ठाकुर/G, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी, VSSCT।